गांव के एक सुदूर कोने में स्थित पुराना हवेली कई सालों से वीरान पड़ा था। गांव में कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है। रात में चीखें सुनाई देती थीं और हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती थीं। लोग इससे भूतिया हवेली कहकर डरते थे। रात के समय रोहित, एक जिज्ञासु युवक जिसने हमेशा ऐसे किस्सों को बकवास माना था, ने हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और सब ने मिलकर रात के समय हवेली जाने की योजना बनाई। गांव वालों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने किसी की न सुनी। आधी रात को रोहित और उसके दोस्त टॉर्च लिए हवेली के अंदर घुसे। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, हवेली के अंदर का माहौल अचानक ठंडा हो गया। दीवारों पर लगे पुराने चित्र जैसे उन्हें घूर रहे थे। हवेली के अंदर घुसते ही सबको एक भारीपन का एहसास हुआ, मानो वहां किसी की मौजूदगी हो। अचानक हवेली की एक बंद दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। सभी चौंक गए। रोहित ने साहस बटोरा और उस दरवाजे के अंदर झांका। अंदर एक पुराना कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने थे। एक कोने में रखी कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी। कोई वहां नहीं था, फिर भी कुर्सी हिल रही थी। तभी हवेली के किसी कोने से एक धीमी धीमी हंसी की आवाज आने लगी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। रोहित ने दोस्तों को पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन तभी एक परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ी। सभी ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अचानक बंद हो गए। कमरे के अंदर एक पुरानी घड़ी टिनटिनाई, और जैसे ही उसकी आखिरी घंटी बजी, एक औरत की साया सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी हंसी में एक खौफनाक चुप्पी थी। कमरे का माहौल पूरी तरह से सर्द हो गया। अचानक सभी की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में एक आखिरी चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया।